वेलकम टू इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, हम जानेंगे हाउ टू यूज़ वर्ब एंड देन आईएनजी इन इंग्लिश लैंग्वेज, या किसी नाउन के बाद जब हम आईएनजी को यूज़ करते हैं तब उसका मीनिंग क्या होगा। और इसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ टू, TO2, which is a preposition. We will learn how we will use this to in English. इससे मीनिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, और हम कंपैरेटिवली भी देखेंगे ing और to अगर किसी वर्ब के बाद आते हैं तो उससे मीनिंग में क्या चेंजिंग आएगी। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। यूनिट नंबर 53, हम वर्ब के बाद ing को जब यूज़ करते हैं ये देखेंगे। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि अगर हम नाउन के साथ ing का इस्तेमाल करते हैं या एडजेक्टिव के साथ ing का इस्तेमाल करते हैं तब उसका मीनिंग क्या होगा। हाउ टू यूज़ द ing फॉर्म इन इंग्लिश। While it sounds like you can use the ing form for anything, there are specific ways to use it in different situations. The noun form of ing. सबसे पहले हम देखेंगे जो ing की नाउन फॉर्म है उसका क्या मतलब है और हम कब उसको यूज़ करते हैं। When the ing form is used as a noun, it modifies or gives context to a verb. जब कभी भी हम ing फॉर्म को नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये वर्ब को मॉडिफाई करती है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नोहिला लव्स डांसिंग। नोहिला नाचना पसंद करती है। Now you can see Nohila is a subject, loves is a verb, and dancing is an object. And now the dancing is modifying the verb. अब ये जो वर्ड डांसिंग है जिसके बाद ing आ रहा है, जिसकी बेसिक फॉर्म, जिसकी रूट फॉर्म डांस थी और साथ हमने ing को ऐड किया है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो लव्स है उसको मॉडिफाई कर रहा है। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ing। अब हम देखेंगे कि जो एडजेक्टिव फॉर्म है ing की वो क्या करती है। When it is used as an adjective, the ing form describes another noun. जब कभी भी हम एडजेक्टिव के साथ ing को यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में जो एडजेक्टिव होता है वो एक दूसरे नाउन को डिफाइन कर रहा होता है। हम एग्जांपल देख देते हैं। That movie had a surprising twist. Now you can see here that the word surprising, which is an adjective, अब यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है मूवी के नेचर को, हाउ द मूवी इज़ और हाउ द प्लॉट ऑफ मूवी इज़। तो ये डिफाइन कर रहा है कि जो मूवी का प्लॉट है इज समथिंग सरप्राइजिंग। द अदर एग्जाम्पल इज ही इज़ अ वेरी एक्साइटिंग प्लेयर टू वॉच। नाउ यू कैन सी द एक्साइटिंग इज एन एडजेक्टिव विच इज़ डिफाइनिंग और डिस्क्राइबिंग ही। अब यहाँ पर जो एक्साइटिंग एडजेक्टिव है ये डिफाइन कर रहा है उस बंदे को कि जो एक अच्छा प्लेयर है जिसको देखना चाहिए। तीसरी कैटेगरी में हम देखेंगे द वर्ब फॉर्म ऑफ ing, कि हम जब वर्ब के साथ ing को यूज़ करते हैं तब क्या होता है। व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब इट सिग्नल्स दैट द टेंस इज़ प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस। जब कभी भी हम वर्ब के साथ ing को यूज़ करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि जो टेंस है वो प्रोग्रेसिव है या कंटिन्यूस है। इट इज़ यूज्ड विद द वर्ब टू बी और टू गो। इसे हम नॉर्मली टू बी या टू गो वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं। आई एम वॉकिंग एज फास्ट आई कैन। नाउ यू कैन सी, हमने कहा कि मैं उतना तेज़ चल सकता हूँ जितना मैं चल सकता हूँ, एंड वी हैव यूज्ड वॉकिंग। अब ये जो कंडीशन है चलना, तो ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, एक कंटिन्यूस कंडीशन है। अलेन वॉज सिटिंग ऑन द बेंच ओवर देयर। अलेन वहाँ पर बेंच पर बैठा हुआ था। नाउ द कंडीशन इज बैठना, वो एक प्रोग्रेसिव कंडीशन थी कि वो उस वक्त वो काम कर रहा था। तो जो वर्ब फॉर्म है वहाँ पर जब हम वर्ब के साथ ing को यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो कोई प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस कंडीशन है। विथ सम वर्ब्स यू कैन यूज द स्ट्रक्चर वर्ब देन नेम ऑफ समवन, फिर आप ing को लाते हैं। यानी कि कभी कभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे भी बनता है कि आप कोई वर्ब लाते हैं,
फिर किसी का नाम लेके आते हैं और फिर उसके बाद आप ऐसा नाउन लेके आते हैं या ऐसा वर्ब लेके आते हैं जिसके साथ आईएनजी होता है। हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई कांट इमेजिन जॉर्ज राइडिंग अ मोटर बाइक। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि जॉर्ज कोई मोटर बाइक चला रहा होगा। नाउ यू कैन सी, हमने सबसे पहले इमेजिन लाया जो कि एक वर्ब है, फिर हमने जॉर्ज लाया यानी समबॉडी, किसी का नाम हम लेके आए, फिर हम एक ऐसा वर्ब लेके आए हैं जिसके साथ आईएनजी आया है। इसी तरह यू कांट स्टॉप मी डूइंग व्हाट आई वांट। आप मुझे वो करने से नहीं रोक सकते जो मैं करना चाहता हूँ। अगेन आप देख लें, आप स्टॉप एक वर्ब लेके आए, उसके बाद मी यानी समबॉडी, किसी बंदे का नाम या कोई प्रोनाउन वो लेके आए, फिर आप डूइंग एक वर्ब लेके आए जिसके साथ आईएनजी था। तो कभी कभी आप इस तरह के स्ट्रक्चर में भी आईएनजी को यूज़ करते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फिनिश्ड एक्शंस यू कैन से हैविंग डन या हैविंग स्टोलन या हैविंग सेड। जब कभी आप ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो हो चुके होते हैं तो तब आप हैविंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी हैव के बाद आप आईएनजी जो एक सफिक्स है उसको आप ऐड करते हैं। दे एडमिटेड हैविंग स्टोलिंग द मनी। दे एडमिटेड, वो ये मान चुके हैं, हैविंग स्टोलिंग द मनी कि उन्होंने पैसा चुराया था। सो दिस इज समथिंग, पैसा चुरा लेना यानी वो काम हो चुका है, तो हमने हैविंग को यूज़ किया है यहाँ पर विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ हैविंग डन, यू कैन आल्सो से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार हैविंग ही इस्तेमाल करें, आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे एडमिटेड स्टीलिंग द मनी। अब यहाँ पर हमने हैविंग स्टोलन का वर्ड यूज़ नहीं किया, वो फ्रेज हमने यूज़ नहीं की। अगेन से हम एक्शन को कंप्लीट बता रहे हैं कि काम हो चुका है। दे एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, हमने स्टील के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ की और मीनिंग सेम है कि समथिंग दैट हैज़ डन बिफोर। आई नो रिग्रेट सेइंग और हैविंग सेड व्हाट आई सेड। अगेन से हमने हैविंग सेड यूज़ नहीं किया, हमने रिग्रेट सेइंग यूज़ किया। हम हैविंग सेड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे। यूनिट नंबर 4, अब हम देखेंगे कि अगर वर्ब के बाद हम टू को यूज़ करते हैं विच इज़ अ प्रपोजिशन, लेकिन अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो उससे मीनिंग में क्या डिफरेंस आएगा। आफ्टर सम वर्ब्स लाइक ऑफर, एग्री, रिफ्यूज, डिसाइड, प्लान यू कैन यूज़ टू। हम एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज लेट सो वी डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी होम। हमें देर हो रही थी तो हमने ये फैसला किया कि हम एक टैक्सी पे घर चले जाते हैं। तो आप देखें हमने डिसाइडेड के बाद टू यूज़ किया है, फिर अगेन से हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल किया है। सो टेक इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे कहा था यू कैन यूज़ टू, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव आ जाएगा जिसे हम बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। और टू के बाद ऑलवेज हम बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। टू टेकन नहीं हो सकता, टू टुक नहीं हो सकता, हमेशा वो एक बेसिक फॉर्म होगी, वही यूज़ की जाएगी। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। साइमन वॉज इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन सो आई एग्रीड टू हेल्प हिम। साइमन एक बुरी हालत में था, मैंने ये फैसला किया कि मैं उसकी मदद करूं। तो आप देख सकते हैं हमने एग्रीड, हमने यहाँ पर मेंशन किया था एग्री, तो एग्रीड वर्ब के बाद हमने टू को लाया एंड देन हम जो इन्फिनेटिव था, जो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब थी, हम वो लेकर आए। इन 5 वर्ब्स के अलावा कुछ दीगर वर्ब्स भी हैं जिनके बाद हम टू को यूज़ कर सकते हैं, जो आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं। द नेगेटिव इज़ नॉट टू, यानी अगर हम पॉजिटिव में डिसाइड के बाद सिंपली टू लेके आते हैं या एग्रीड के बाद टू लेके आते हैं, जब हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो वो नॉट टू बन जाएगा। जैसे वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बिकॉज ऑफ द वेदर, हमने ये फैसला किया कि हम मौसम की वजह से बाहर नहीं जाएंगे। तो हमने डिसाइडेड के बाद पहले नॉट लेके आए फॉर नेगेटिव, फिर हम टू लेके आए। इसी तरह आप देख सकते हैं आई प्रॉमिस्ड नॉट टू बी लेट, अगेन से हमने प्रॉमिस्ड के बाद नॉट को लेके आए, फिर हम उसके बाद टू को लेकर आए। आफ्टर सम वर्ब्स टू इज़ नॉट पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल्स इंजॉय, थिंक और सजेस्ट। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद आप टू को नहीं ला सकते, जैसे इंजॉय है, थिंक है या सजेस्ट है।
आई इंजॉय रीडिंग। आप ये नहीं कह सकते आई इंजॉय टू रीड, आई इंजॉय रीडिंग ही रहेगा, क्योंकि इंजॉय के बाद आप टू को यूज़ नहीं कर सकते। एंडी सजेस्टेड मीटिंग फॉर कॉफ़ी। अब अगेन से सजेस्टेड एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आप टू को यूज़ नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्टली अगली बात करेंगे जो हमने करनी होगी विदाउट मेंशनिंग टू हियर। यूनिट नंबर 56, वर्ब प्लस आईएनजी और टू। अब हम ऐसी कंडीशंस देखेंगे कि जहाँ पर हम किसी भी वर्ब के बाद आईएनजी को भी यूज़ कर सकेंगे और टू को भी यूज़ कर सकेंगे, यानी कि दोनों में से कोई भी एक यूज़ किया जा सकेगा। और अगर मीनिंग डिफरेंट होगा तो वो भी हम साथ देखेंगे। सम वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय आईएनजी और टू विद अ डिफरेंस ऑफ मीनिंग। कुछ वर्ब्स के बाद आप आईएनजी भी यूज़ कर सकते हैं और टू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल, रिमेंबर एक वर्ब है जिसके बाद हम आईएनजी को भी यूज़ कर सकते हैं और टू को भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी कि इससे मीनिंग में क्या तब्दीली आती है। आई रिमेंबर डूइंग समथिंग। जब हम ये बोलेंगे कि आई रिमेंबर और रिमेंबर के बाद हमने डूइंग यानी कि ऐसी वर्ब को लेके आए जिसके बाद आईएनजी आ रहा था, तो उससे मीनिंग क्या बनेगा, मतलब आई डिड इट एंड नाउ आई रिमेंबर दिस, यानी कि मैंने ये काम कर लिया है और अब मैं उसको याद कर रहा हूँ। हम एग्जांपल देखते हैं। यू रिमेंबर डूइंग समथिंग आफ्टर यू हैव डन इट। आप कोई भी काम करने के बाद उसे याद कर लेते हैं, यानी कि आप काम कर लेते हैं एंड देन आप उसको रिमेंबर करते हैं। आई नो आई लॉक द डोर, आई क्लियरली रिमेंबर लॉकिंग इट। मैं जानता हूँ कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है और मुझे अच्छे से ये याद भी है, यानी कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब हम ये बोलेंगे कि आई रिमेंबर्ड टू डू समथिंग, यानी आपने वर्ब के बाद टू को लाया और फिर आपने अपनी बात को कंप्लीट किया इंस्टेड ऑफ यूजिंग आईएनजी, तो इसका मतलब ये होगा कि आई रिमेंबर्ड दैट आई हैड टू डू इट सो आई डिड इट, यानी कि आपको याद था कि आपने कुछ करना है और फिर आपने उसको किया, यानी कि यू रिमेंबर समथिंग बिफोर डूइंग इट। जब हम रिमेंबर के बाद डूइंग की बात कर रहे थे, आईएनजी फॉर्म की बात कर रहे थे, तब एक ऐसा काम था कि जिसको हमने कर लिया था। लेकिन जब हम रिमेंबर के बाद टू को यूज़ कर रहे हैं तो मतलब ये है ये काम अभी हमने करना है। हम एग्जांपल देखते हैं। आई रिमेंबर्ड टू लॉक द डोर बट आई फॉरगॉट टू शट द विंडोज़। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया कि मैंने दरवाज़ा लॉक करना था लेकिन मैं ये भूल गया कि मैंने विंडोज़ को भी बंद करना था। सो यू रिमेंबर्ड बिफोर लॉकिंग द डोर एंड यू रिमेंबर्ड लॉकिंग द विंडोज़ एज वेल। तो आपको पहले एक चीज़ या पहले कोई बात समझ आ जाती है। इसी तरह हम रिग्रेट को भी देखते हैं। जब हम रिग्रेट यूज़ करते हैं, आई रिग्रेट डूइंग समथिंग, मतलब ये है कि आई डिड इट एंड नाउ आई एम सॉरी अबाउट इट, यानी कि रिग्रेट के बाद जब आपने डूइंग यूज़ किया तो मतलब ये बन रहा है कि आप कोई काम कर चुके हैं, आप रिग्रेट कर चुके हैं लेकिन अब आपको अच्छा नहीं फील हो रहा। डू यू रिग्रेट नॉट गोइंग टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज ना जाने पर रिग्रेट कर रहे हैं, या उस पर आप एक यानी आप कॉलेज ना जाने पे अफसोस कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि जब आपने रिग्रेट के बाद डूइंग को यूज़ किया, सो द मीनिंग इज आप एक काम कर चुके हैं लेकिन अब उसके बाद आप सॉरी फील कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब आप रिग्रेट के बाद टू को यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आई रिग्रेट टू से, आई रिग्रेट टू टेल यू और टू इन्फॉर्म यू, इसका मतलब ये होगा कि आई एम सॉरी, आई हैव टू से, लेकिन मैं आपसे कह नहीं सका। इसका मतलब ये है कि मैंने एक बात किसी से कहनी थी लेकिन मैंने नहीं उससे कह सका और मुझे उस बात पे अफसोस है। जैसे वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, यानी हम आपको ये नहीं बता पाए कि आपकी एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल रही, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सके। सो द डिफरेंस इज, जब आपने रिग्रेट के बाद डूइंग को यूज़ किया, मतलब ये था आप एक काम कर चुके हैं और अब आपको अफसोस है। और जब आपने रिग्रेट के बाद टू को यूज़ किया, मतलब ये है कि आपने काम नहीं किया और अब आप अफसोस कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया।
गो ऑन को हम कब यूज़ करते हैं, या गो ऑन के बाद जब हम आईएनजी को यूज़ करेंगे या डू को यूज़ करेंगे तब क्या फ़र्क पड़ेगा। जब हम गो ऑन के बाद डूइंग को यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं, तो मतलब ये होता है कंटिन्यू विद द सेम थिंग, यानी जो काम आप कर रहे थे उसको आप मज़ीद करते रहें। द प्रेजिडेंट पॉज्ड फॉर अ मोमेंट एंड देन वेंट ऑन टॉकिंग। प्रेजिडेंट थोड़ी देर के लिए रुके और फिर उन्होंने बात करना शुरू कर दी। सो यू कैन सी paused for a moment and then went on talking। अब ये जो went है ये go की past फॉर्म है और इसके बाद हम ing की फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक वो काम जिसको आपने स्टॉप कर लिया था अब दोबारा से उसको करना आपने शुरू कर दिया। और जब आप go on के बाद to यूज़ करेंगे या to do यूज़ करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि do और say something new, कि कुछ नया किया जाए, जो काम पहले आप कर रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए। आफ्टर डिस्कसिंग द सेरेमनी द प्रेजिडेंट देन वेंट ऑन टू टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी। एक डिस्कशन के बाद अब प्रेसिडेंट चले गए हैं फॉरेन पॉलिसी पर बात करने के लिए। पहली बात अलग थी, फॉरेन पॉलिसी पे बात करना एक अलग चीज़ है। सो द चेंज ऑफ मीनिंग इज़, जब आपने गो ऑन के बाद डूइंग को यूज़ किया तो आप सेम काम कर रहे थे जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन जब आपने गो ऑन के बाद टू को यूज़ किया, नाउ द वर्क इज़ चेंज, अब आप कुछ नया करेंगे और कुछ नया बताएंगे। यूनिट नंबर 57, वर्ब के बाद आईएनजी और टू को जब आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राई टू डू, फॉर एग्जांपल ट्राई के बाद हमने टू यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि आप कोशिश करें ये करने की आप ट्राई करें एक दफ़ा से, आप मे भी इसको कर सकें। आई वॉज वेरी टायर्ड आई ट्राई टू कीप माई आईज ओपन बट आई कुडंट। मैं बहुत थका हुआ था, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खुली रख सकूं लेकिन मैं नहीं रख सका। सो जब आपने ट्राइड के बाद टू यूज़ किया, फिर आपने इन्फिनेटिव यूज़ किया, तो मतलब ये है कि एक काम आपने कोशिश की करने की लेकिन आप नहीं कर सके। प्लीज़ ट्राई टू बी क्वाइट व्हेन यू कम होम एवरीवन विल बी अस्लीप। जब घर आओ तो कोशिश करना चुप ही रहो क्योंकि हर कोई सोया हुआ होगा। तो ये आपने कोशिश करनी है कोई काम करने की। ट्राई आल्सो मीन्स डू समथिंग एज एन एक्सपेरिमेंट और टेस्ट। ट्राई का मतलब ये भी है कि आप कोई ऐसा काम करें जो बतौर एक एक्सपेरिमेंट या टेस्ट के हो। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इफ़ ट्राई इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब वी से ट्राई एंड आईएनजी। अगर ट्राई आईएनजी वाले वर्ब के साथ आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि आप कोई एक्सपेरिमेंट या कोई टेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द फोटोकॉपियर डजंट सीम टू बी वर्किंग, ट्राई प्रेसिंग द ग्रीन बटन। फोटोकॉपी करने वाली जो मशीन है वो काम नहीं कर रही। सो जब हमने ट्राई के बाद प्रेस और आईएनजी वाली फॉर्म को इस्तेमाल किया, अब इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है या कोई टेस्ट है, आप बार बार करने की कोशिश करें, ये आपसे पॉसिबल है कि हो जाए। सो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट कि ट्राई प्रेसिंग द ग्रीन बटन, दबाते रहें, मे भी आपका काम हो जाए। नीड टू एंड नीड के बाद जब आप आईएनजी यूज़ करेंगे, यानी कि नीड के बाद आप टू को यूज़ करते हैं या नीड के बाद आप आईएनजी को यूज़ करते हैं, मीनिंग में क्या फ़र्क आएगा। आई नीड टू डू समथिंग, इसका मतलब ये है इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू डू, यानी जब आपने नीड के बाद टू को यूज़ किया उसका मतलब ये है कि ये काम आपके लिए करना ज़रूरी है। आई नीड टू गेट मोर एक्सरसाइज, मैं ज़्यादा वर्जिश करना चाहता हूँ, यानी ये ज़रूरी है मेरे लिए करना। ही नीड्स टू वर्क हार्डर इफ़ ही वांट्स टू मेक प्रोग्रेस, अगर वो तरक्की करना चाहता है तो उसे मेहनत करना पड़ेगी। तो हमने नीड के बाद टू यूज़ किया और सिचुएशन ये है कि ये काम करना ज़रूरी है। समथिंग नीड्स डूइंग, जब हम नीड के बाद डूइंग यानी आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है इट नीड्स टू बी डन, यानी ये काम कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए का मतलब ये है कि अगर आप कर लेते हैं तो दैट्स गुड, इफ़ यू कांट डू दिस तो कोई खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। माई फ़ोन नीड्स चार्जिंग, यानी मेरे फ़ोन को चार्जिंग की ज़रूरत है, इट नीड्स टू बी चार्ज, यानी इसको चार्ज कर लेना चाहिए। अब डू यू थिंक दिस जैकेट नीड्स क्लीनिंग, क्या आप ख्याल करते हैं कि इस जैकेट को साफ़ करना चाहिए, यानी इसको साफ़ कर लेना चाहिए, ये बहुत गंदा हो चुका है। अब हेल्प या कांट हेल्प की जब हम बात करते हैं, यू कैन से हेल्प टू डू और हेल्प डू विद और विदाउट।
आप ये भी कह सकते हैं कि हेल्प टू डू या हेल्प डू, यानी हेल्प के बाद आप टू यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। हम एग्जांपल देखते हैं, एवरीबॉडी हेल्प टू क्लीन अप आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद हर बंदे ने सफाई में मदद की। और आप अब टू के बगैर भी कह सकते हैं, एवरीबॉडी हेल्प्ड क्लीन अप आफ्टर द पार्टी, यानी पार्टी के बाद तमाम लोगों ने सफाई में मदद की। आई कांट हेल्प डूइंग समथिंग, इसका मतलब ये होगा कि आई कांट स्टॉप माई सेल्फ डूइंग इट, कि मैं अपने आप को ये काम करने से नहीं रोक सकता। एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई डोंट लाइक हिम बट ही हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई कांट हेल्प फीलिंग सॉरी फॉर हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसको बहुत सारे परेशानियां हैं। आई कांट हेल्प फीलिंग सॉरी फॉर हिम, और मुझे इस बात पे कोई दुख भी नहीं है और मैं बिल्कुल उस पर कोई नादिम भी नहीं हूँ। सो आई कांट हेल्प डूइंग समथिंग का मतलब ये है कि आई कांट स्टॉप माई सेल्फ डूइंग इट, कि मैं अपने आप को ये काम करने से रोक नहीं सकता, मैं करने ही नहीं चाहता ये काम। सो यूनिट नंबर 58, वर्ब के बाद जब ING और टू आता है तो उससे क्या चेंजिंग्स आती हैं या मीनिंग में क्या चेंजिंग्स आती हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस यू कैन यूज ING और टू आफ्टर दीज वर्ब्स। सो यू कैन से देयर आर डिफरेंट वर्ब्स जिनके बाद आप ING को या टू को यूज़ कर सकते हैं, और आप जब कभी भी अपने रिपीटेड एक्शंस पे बात कर रहे होते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं, डू यू लाइक गेटिंग अप अर्ली, क्या आप सुबह उठना पसंद करते हैं। सो लाइक के बाद आपने ING फॉर्म यूज़ की, और इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो रिपीटेडली होता है। इसी तरह डू यू लाइक टू गेट अप अर्ली, क्या आप सुबह उठना पसंद करते हैं। अगेन से आपने लाइक के बाद टू को यूज़ किया है, एंड द कंडीशन इज सेम, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच हैपन्स रिपीटेडली। आई लव मीटिंग पीपल, आई लव टू मीट पीपल, आई लव मीटिंग, आई लव टू मीट। लव के बाद आपने ING फॉर्म यूज़ की, लव के बाद आपने टू को यूज़ किया, एंड द मीनिंग इज सेम, आप ऐसे काम की बात कर रहे हैं विच हैपन्स रिपीटेडली। वुड लाइक या वुड लव आर यूजुअली फॉलोड बाय टू। अब वुड लाइक या वुड लव के बाद आमतौर पर टू को यूज़ करते हैं, जैसे वुड यू लाइक टू कम टू डिनर ऑन फ्राइडे। अब आप देख सकते हैं हमने वुड के साथ सेंटेंस को स्टार्ट किया था और हमने फिर बाद में टू को यूज़ किया है, क्या आप जुम्मे के दिन डिनर के लिए आना पसंद करेंगे। इसी तरह आई वुडेंट लाइक टू गो ऑन हॉलीडे अलोन, अगेन से आप देख सकते हैं वुडेंट लाइक के बाद भी हमने टू को यूज़ किया है। आई वुड लव टू मीट योर फैमिली, मैं तुम्हारे ख़ानदान से मिलना पसंद करूँगा या तुम्हारे घर वालों से मिलना पसंद करूँगा। सो अगेन आई वुड लव के बाद हमने टू को यूज़ किया। सो वुड या वुडेंट के बाद मोस्टली टू को यूज़ किया जाता है। आई वुड लाइक टू हैव डन समथिंग इज इक्वल टू आई रिग्रेट नाउ दैट आई डिडंट और कुडंट डू इट। जब कभी भी हम ये कहते हैं कि आई वुड लाइक और उसके बाद हम टू हैव डन समथिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे अब अफसोस है कि मैं कोई काम नहीं कर सका या मुझे कर लेना चाहिए था। इट्स अ शेम वी डिडंट सी अन्ना व्हेन वी वर इन लंदन। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि जब हम लंदन में थे तो हम आना से नहीं मिल सके। आई वुड लाइक टू हैव सीन हर अगेन, मैं दोबारा उनसे मिलना चाहूँगा। सो दिस इज़ समथिंग यू कांट डू और यू हैवंट डन एंड नाउ यू फील रिग्रेट दैट वाई यू हैवंट डन दिस, कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया है। वी वुड लाइक टू हैव गन अवे बट वी वर टू बिजी एट होम। हम कहीं दूर जाना चाहते थे लेकिन हम घर पर बहुत मसरूफ़ थे। सो आप जा नहीं सके, नाउ यू आर फीलिंग रिग्रेट कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सके। तो आई वुड लाइक के बाद जब आप टू हैव डन समथिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसे काम की बात करते हैं विच यू कांट डू और डन एंड नाउ यू फीलिंग सैड। थैंक यू सो मच।